हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू A1 स्टडी। आज मैं आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग का ही 2 सेमेस्टर का सिलेबस बताया था, सेकंड वाले का। आज हम फोर्थ की बात करेंगे, उसके बाद सिक्स की बात करेंगे। और मैंने बताया था सिलेबस आपका कंप्लीट होते ही आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस पे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने से पहले या किसी भी ब्रांच में किसी भी सेमेस्टर में जाने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। और अगर हमको सिलेबस पता है तो प्रॉपर वे में हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, जिसे हम CS सेकंड भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा CS का नाम, तो कम्युनिकेशन स्किल होता है। ये आपकी इंग्लिश की होगी, इसमें आपकी थ्योरी होगी, इसमें भी आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको मैं यही बता दूंगा किस सब्जेक्ट में आपकी थ्योरी है, किस में न्यूमेरिकल है, और किस सब्जेक्ट को आपको सीरियस पढ़ने की जरूरत है। और हम आपको उस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे। इसी प्लेटफॉर्म पे आपकी क्लासें चलेंगी और रेगुलर चलेंगी। अब सेकंड नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट आता है वो होता है हाईवे इंजीनियरिंग। इसमें क्या है, इसमें ओनली आपकी थ्योरी है, एक आधा न्यूमेरिकल है, वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली आपको थ्योरी ही इसमें हाईवे में करनी है। उसके बाद में आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन में क्या है कि इरिगेशन का मतलब होता है हिंदी में सिंचाई, कि आप गांव में जो खेती होती है पूरे उसी के बारे में इसमें दी होगी। आपकी कैनाल क्या होती है, कैनाल के बाद रिवर, और खेती, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये सारी चीजें आती हैं। यानी कि इसमें भी आपकी पूरी की पूरी थ्योरी होगी, कोई न्यूमेरिकल आपका इसमें मिलेगा नहीं। फिर आएगा सर्वेइंग फर्स्ट। इसमें आपकी थ्योरी भी होगी प्लस न्यूमेरिकल भी होगा। न्यूमेरिकल आपका ना के समान होगा, यानी कि बहुत ही कम न्यूमेरिकल होगा, आपकी थ्योरी इसमें मैक्सिमम होगी। आप थ्योरी पर फोकस करना, और इस सब्जेक्ट को भी हम कराएंगे तो आप क्या करना कि थ्योरी पे तो फोकस करना, न्यूमेरिकल पे हम फोकस करेंगे। तो जितने हम न्यूमेरिकल कराए उतने ही करना, काफी न्यूमेरिकल रहेंगे वो। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को आप फोकस करके चलना है। न्यूमेरिकल की आप टेंशन मत लेना, न्यूमेरिकल हम करा देंगे। उसके बाद में इस सेमेस्टर का और आपकी ब्रांच का मोस्ट इंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RCC स्ट्रक्चर। इसमें आपकी थ्योरी भी है प्लस न्यूमेरिकल भी है। इसमें क्या, अगर आपकी थ्योरी आती है तो आपका न्यूमेरिकल होगा। इसमें क्या, जैसे माने चलो बीम है, आपके बीम के बारे में पूछेगा, बीम की पूरी डिजाइन पूछेगा, वो भी एक तरह से पूरा न्यूमेरिकल ही टाइप में होगी। और उसी डिजाइन पे आपको क्वेश्चन देगा, यानी कि बीम के टाइप पूछेगा, फिर बीम की आपसे डिजाइन पूछेगा, डिजाइन में से ही आपको क्वेश्चन देगा। तो इसमें क्या, आपको 50-50 ही दोनों करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ थ्योरी ना कहो, इसको न्यूमेरिकली कहो तो बेहतर है, क्योंकि इसमें थ्योरी की जगह पूछता है डिजाइन, बीम की डिजाइन बताइए, कॉलम की डिजाइन बताइए, तो सारी डिजाइन पूछता है। तो आपको पूरा का पूरा इसमें न्यूमेरिकल है ये। और ये एक सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि RCC अगर आपकी सिविल ब्रांच है तो आपको बहुत अच्छी तरह ये आनी चाहिए। और उसके बाद 6 नंबर पे आती है आपकी RCC ड्राइंग। जो आप सबसे अच्छी बात क्या है, पहले क्या कर रखा था बोर्ड ने, RCC पढ़ाता था आपको अलग उसमें सेमेस्टर में। जैसे मान चलो ये दे दिया आपकी 5th में, तो इस RCC ड्राइंग को पढ़ाता था वो 6th सेमेस्टर में, तो ये अलग अलग हो जाती थी। लेकिन इस बार बोर्ड ने क्या किया, आपको 4th सेमेस्टर में ही RCC थ्योरी न्यूमेरिकल वाली पढ़नी है, यानी RCC सब्जेक्ट भी पढ़ना है और RCC ड्राइंग भी पढ़ना है। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या होगी कि आप RCC की थ्योरी तो यहाँ पढ़ेंगे, आप यहाँ पे ड्राइंग भी बनाएंगे। क्योंकि आप 2-3 बार से देख रहे होंगे कि बोर्ड क्या करता है कि ड्राइंग के पेपर में थ्योरी भी दे रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि जब आप RCC की थ्योरी पढ़ेंगे, यानी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो ड्राइंग तो आप पढ़ेंगे। अगर ड्राइंग में किसी कारणवश वो थ्योरी भी देता है, ड्राइंग तो देगा, ड्राइंग का पेपर तो ड्राइंग तो देगा, सिंपल है। अगर वो थ्योरी भी देता है तो आप थ्योरी यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके लिए सिंपल बहुत है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको, ड्राइंग और RCC स्ट्रक्चर और सर्वेइंग। मैंने आपको बता दिया था ये थ्योरी है, ये पढ़ाने लायक नहीं, आप खुद पढ़ेंगे। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इरिगेशन, अगर आप गांव से हैं तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जब आप इसे पढ़ोगे। उसके बाद में हाईवे की बात करें, ये भी थ्योरी है और ये भी आपकी एक तरह से थ्योरी है। तो थ्योरी आप खुद पढ़ सकते हैं। सर्वे में आपकी न्यूमेरिकल थ्योरी, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपकी कराएंगे। RCC और RCC ड्राइंग, ये दोनों तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है आपके सब्जेक्ट।
और ये दोनों सब्जेक्ट हम जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। 7 नंबर पे आपका जो सब्जेक्ट आता है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसकी भी आपको टेंशन नहीं है। आपको 3 सब्जेक्ट की हम गारंटी लेते हैं, सर्विंग फर्स्ट की, आरसीसी आपका सब्जेक्ट की गारंटी लेते हैं और आरसीसी ड्राइंग। 3 सब्जेक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल पर आपको कराएंगे। और इसमें आपको सबसे बड़ी चीज क्या, जैसे आरसीसी ड्राइंग है, अब तक बोर्ड क्या करता था, आरसीसी प्लस स्टील, ये एक सब्जेक्ट बना रखा था सीईडी सेकंड के नाम से, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के नाम से एक सब्जेक्ट बना रखा था। अब 10 इयर्स के जो सॉल्व क्वेश्चन आते थे जिनमें से आप करते थे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे बोर्ड के, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन कहां से बनाता है, प्रीवियस ईयर में से, आपको पता होगा। तो ये 2 मिक्स क्वेश्चन आते, यानी कि आरसीसी और स्टील दोनों अलग थी। अब बोर्ड ने क्या किया कि आरसीसी को कर दिया 4th सेमेस्टर में और स्टील को कर दिया आपके 6th सेमेस्टर में। ये गया 4th में और ये गया 6th सेमेस्टर में, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट बढ़ गए आपके। अब आप जब 10 ईयर सॉल्व क्वेश्चन करेंगे तब अपने 4th सेमेस्टर तक आरसीसी के क्वेश्चन निकालेंगे। आरसीसी में भी एक स्टीयर था, हिंदी में जैसे हम सीडी कहते हैं, जीना जैसे भी कहते हैं, स्टीयर इस बार सिलेबस में नहीं, यानी बहुत चीजें सिलेबस में नहीं है। तो हमने क्या किया है कि आपको हर सब्जेक्ट का पॉलिटेक्निक में स्पेशल ड्राइंग के लिए है, हर सब्जेक्ट का, लेकिन स्पेशली बताऊं अभी जो बनाए हैं हमने वो ड्राइंग के लिए बने। आने वाले समय में जल्दी आपको हर सब्जेक्ट पे मिलेंगे, ये टॉपर नोट्स के नाम से आए हैं। इसमें क्या है, जैसे आपका आरसीसी में बीम की बात करता हूं, बीम नाम से एक चैप्टर आएगा, ये बीम भी आपको 4 पढ़ाई रहेंगे। हालांकि बुकों में ये सिंगली, डबली और आपका थर्ड आता है कैंटिलीवर। टी बीम बहुत ही कम दिया होता है। तो हम 4th बीम, यानी जो भी आपका सिलेबस है, टोटल सिलेबस पहले बताया जाएगा टॉपर्स नोट में, जो हमारे आएंगे नोट्स जो हैं टॉपर्स नोट्स के नाम से आएंगे, आपको पूरा सिलेबस बताया जाएगा। और आपको जैसे बीम है, बीम के बारे में पूरी इसमें जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, आपको क्या मिलता था, 10 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन मिलते थे अभी तक, लेकिन हम क्या करेंगे 2005 से लेके अब तक आपके जितने भी क्वेश्चन आरसीसी के आए हों, वो भी सिलेबस में से, आउट ऑफ सिलेबस वाले नहीं, सिलेबस में से। अब जैसे बीम वाला चैप्टर आपकी मान चलिए यूनिट थी सेकंड, अगर जैसे ये यूनिट सेकंड आपकी थ्योरी से लेके डिजाइन से लेके हम पूरी चीजें कराएंगे आपकी, इसमें आरसीसी में भी, ड्राइंग के उसमें भी, टॉपर नोट में हम पूरी चीजें बताएंगे। ये समाप्त होते ही आपके जितने भी इस बीम में से क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन 2005 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन आए होंगे एक्सरसाइज के नाम से 2.0 करके, जैसे यूनिट 2 है तो 2.0 करके आपको मिलेगी, उसके सारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में फिर 4-5 क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से डाले हुए हैं जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा उनकी संभावना होती है। तो आप यहां से क्वेश्चन करके, यानी एग्जाम्पल में से सीखने के बाद, और फिर इन क्वेश्चनों को आप करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो गारंटी है कि आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क लाओगे। तो आप क्या करना है, टॉपर नोट को आपको देखना है, जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा, ये मार्केट में जल्दी आने वाला है आपके लिए। तो टॉपर नोट्स आपके लिए बहुत ही कामयाब होगा, आप एक बार इसको देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको और इसकी बुक भी मिलेगी, दोनों ही जल्दी आपको उपलब्ध होंगे आने वाले समय में। और भी सब्जेक्ट की उपलब्ध होंगे। इस सेमेस्टर में कोशिश करेंगे जितनी भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे मैंने सर्वे को बताया, आरसीसी स्ट्रक्चर, जो बंदा चाहता है कोचिंग करे उनकी, जो अपने आप से नहीं कर सकता, उनकी पहले हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉपर नोट जो उनकी पहले आए, और जो आप कोचिंग आपकी आवश्यकता पड़ती है उन सभी की, जैसे 3 की पढ़ रही थी तो तीनों की हम जो है आपको इसी चैनल पे पढ़ाएंगे, और वो भी लाइव आकर जल्दी आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको पता पड़े कि हमारा जो 4th सेमेस्टर है, जिस सेमेस्टर में हम जाने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है और क्लासें भी स्टार्ट होने वाली हैं। क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते वो क्लासें करके आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।